नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ सिमरन। क्या हुआ जब अमेरिकी हमले में मारे गए 3 भारतीय नाविक? आखिर क्यों इस मामले की निंदा करने के बजाय प्रधानमंत्री मोदी डोनाल्ड ट्रंप को बोलने लगे थैंक यू? आखिर किसके डर से प्रधानमंत्री मोदी ने साध ली चुप्पी? दोस्तों, पिछले दिनों जब अमेरिका और ईरान के बीच एक बार फिर से जंग छिड़ी तो हालात बेहद तनावपूर्ण हो गए थे। इसी बीच खबर सामने आने लगी कि अमेरिकी नौसेना द्वारा किए गए हमले में भारतीय नाविक लापता हो गए हैं, जिसके बाद तीनों की मौत की पुष्टि हो गई। इसके बाद भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सामने इस हमले को उठाते हुए कड़ी इसकी आपत्ति जताई थी। भारत ने अमेरिकी राजनयिक को भी उसी सुबह तलब किया था, लेकिन इसी बीच हमारे प्रधानमंत्री मोदी ने जो किया वो चौंकाने वाला था। उन्होंने ना तो एक शब्द इस हमले की निंदा की और ना ही अमेरिकी हमले में मारे गए 3 भारतीयों की मौत पे संवेदना व्यक्त की। उल्टा वो तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का धन्यवाद करने लगे। सोचिए, ईरान तक ने इस हमले की कड़ी निंदा की, लेकिन विश्व गुरु के मुंह से एक शब्द तक नहीं फूटा। इसी को लेकर के अब पूरा विपक्ष प्रधानमंत्री मोदी की आलोचना कर रहा है और मोदी पे दबाव बना है कि इस मामले को ट्रंप के सामने रखने की हिम्मत दिखाए। दोस्तों, पिछले दिनों मिडिल ईस्ट में अमेरिका और ईरान के बीच एक बार फिर से जंग देखने को मिली, जिसका अंजाम वैश्विक समुद्री व्यापार और निर्दोष नाविकों को भुगतना पड़ रहा है। ओमान के तट पे पिछले 4 दिनों के भीतर भारतीय क्रू सदस्यों वाले तीसरे वाणिज्यिक जहाज पे हमला हुआ, जिसमें ओमान की खाड़ी में सेटेबेलो नाम के जहाज पे अमेरिकी हमले में 3 भारतीयों की मौत हो गई। बताया गया कि ओमान की खाड़ी में अमेरिकी सेना ने जब इस सेटेबेलो जहाज पे हमला किया था, तब तक इस पे कुल 28 क्रू मेंबर सवार थे, जिसमें 24 भारतीय और 4 विदेशी नागरिक शामिल थे। ईरान और अमेरिका के बीच जारी जंग के बीच में स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पे सेटेबेलो जहाज पे जिन 3 नाविकों की मौत हुई, उनकी पहचान डेक कैडेट आदित्य शर्मा, इंजन फिटर शिवानंद चौरसिया और चीफ इंजीनियर पटनाला सुरेश के तौर पे हुई है। मैनेजमेंट कंपनी को जहाज पे मौजूद बाकी नाविकों के साथ संपर्क साधने में मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। ये मौतें तब हुई हैं जब अमेरिकी सेंट्रल कमांड की सेनाओं ने ओमान के तट पे पलाऊ के झंडे वाले तेल टैंकर पे अटैक किया। आरोप है कि ये टैंकर ईरानी तेल पे लगी नाकेबंदी का उल्लंघन कर रहा था। भारत ने इस हमले की निंदा की है और कहा कि जब जहाज स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से गुजरने की कोशिश कर रहा था तो उस पे सवार 24 भारतीय अमेरिकी नौसेना ये हमले की चपेट में आ गए। विदेश मंत्रालय ने बुधवार को बताया कि जहाज पे सवार 24 भारतीय चालक दल के सदस्यों में से 21 को सुरक्षित बचा लिया गया है। विदेश मंत्रालय ने जारी बयान में कहा कि हम ओमान तट के पास वाणिज्यिक पोत सेटेबेलो पे हुए हमले की कड़ी निंदा करते हैं। जहाज पे मौजूद 24 भारतीयों में से अब तक 21 को सुरक्षित निकाल लिया गया है। मंत्रालय ने कहा है कि क्षेत्र में जहाजों पे लगातार हो रहे हमले बेहद चिंताजनक है और ये वहां जारी संघर्ष का सीधा परिणाम है। बयान में कहा गया कि हम सभी पक्षों से तत्काल तनाव कम करने और कूटनीतिक समाधान के लिए जारी वार्ताओं को सफल करने की अपील करते हैं, ताकि क्षेत्र में शांति और स्थिरता बहाल हो सके। वाणिज्यिक जहाजों और नागरिक ढांचे को निशाना बनाने की घटनाएं तुरंत बंद होनी चाहिए और अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुरूप समुद्री मार्गों पे निर्बाध आवागमन और व्यापार बहाल किया जाना चाहिए। We have seen that there have been several incidents involving Indian seafarers in West Asia in the last few days. We attach high importance to the welfare and well-being of our seafarers community. We need not re-emphasize this point. Yesterday we condemned the attack on a ship off the coast of Oman, in which unfortunately we lost 3 Indian nationals. We had summoned the US CDA here to register a strong protest. The continuing incidents of attacks on shipping in the region are deeply worrisome and a direct result of the ongoing conflict in the region. These attacks must cease and end, and we also call for dialogue and diplomacy so that we can have an early return to peace and stability in the region. More updates from my colleague. इसके साथ ही अमेरिकी हमले में मारे गए 3 भारतीयों की मौत पे भारतीय विदेश मंत्रालय ने बुधवार को नई दिल्ली में अमेरिकी दूतावास के उप प्रमुख जेसन मिक्स को तलब किया है और इन हमलों पे कड़ा विरोध दर्ज कराया है। विदेश मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव नागराज नायडू और प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने अमेरिकी पक्ष को स्पष्ट शब्दों में कहा कि वाणिज्यिक जहाजों पे ऐसे हमले जिससे भारतीय नाविकों की जान खतरे में पड़ती है पूरी तरह से अस्वीकार है। लेकिन सवाल उठता है कि जब से ये हो रहा था तो प्रधानमंत्री मोदी कहाँ थे और वो इस मामले को लेकर क्या कह रहे थे? तो पता चला कि जब अमेरिकी नौसेना के जवान बेकसूर भारतीयों को टारगेट कर रहे थे, तब विश्व गुरु अमेरिकी राष्ट्रपति को थैंक यू बोल रहे थे और दोनों देशों के बीच दोस्ती के गुण गा रहे थे। दरअसल भारत के सबसे लंबे
समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री बनने पे मोदी को विदेश के कई बड़े नेताओं और कई लोकप्रिय हस्तियों ने बधाई दे दी है। इसी कड़ी में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी थी। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने एक्स पे पोस्ट कर लिखा कि मेरे दोस्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत के सबसे लंबे समय तक रहने वाले पीएम बनने पे बधाई। वो सचमुच एक बहुत बढ़िया प्रधानमंत्री हैं। वो मजबूत और समझदार इंसान हैं। उन्हें जीवन में आगे भी बहुत बड़ी सफलताएं मिलेगी। ट्रंप के इस बधाई संदेश पे मोदी ने उन्हें धन्यवाद कहा। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप, आपकी शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद। मैं हमारे दोनों देशों और दुनिया के फायदे के लिए भारत अमेरिका व्यापार, वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को और आगे बढ़ाने की दिशा में आपके साथ काम करने के लिए उत्सुक हूं। मतलब आप सोचिए कि एक तरफ अमेरिकी नौसेना के जवान ये जानकर भी जहाज पे अधिकतर भारतीय हैं, उन्होंने खुद जो है खुल के जहाज का हमला कर दिया, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने ना तो मामले की कड़ी निंदा की, ना उन मरने वाले भारतीयों पे एक शब्द कहा। सोचिए, प्रधानमंत्री मोदी सबसे ज्यादा दिन प्रधानमंत्री के पद पे आसीन होने का जश्न मना रहे थे। नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ के फूले नहीं समा रहे थे। बीजेपी की तरफ मोदी की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा था कि मोदी के रहते भारत की साख है, भारत विश्व गुरु बनने की कगार पे है। लेकिन साहिब ने ओमान की खाड़ी में हुई घटना का जिक्र तक नहीं किया। जबकि साल 2013 में मनमोहन सरकार के दौरान जब न्यूयॉर्क में भारतीय राजनीतिक की गिरफ्तारी हुई, उनके साथ हुए अपमानजनक व्यवहार हुआ था, तो भारत ने अमेरिका का कड़ा विरोध किया था। भारत ने नई दिल्ली स्थित अमेरिकी दूतावास को मिलने वाले विशेषाधिकार कम कर दिए थे। अमेरिकी दूतावास के बाहर लगे सुरक्षा बैरिकेड्स हटा दिए थे। भारतीय नेताओं और सांसदों ने अमेरिकी प्रतिनिधि मंडलों से मिलने से इनकार कर दिया था, जिसका नतीजा ये हुआ था कि अमेरिकी प्रशासन को अपनी प्रक्रिया की समीक्षा करनी पड़ी और खेद जताना पड़ गया था। वहीं 3 भारतीयों की मौत पे प्रधानमंत्री मोदी की चुप्पी को लेकर समूचा विपक्ष मोदी की आलोचना कर रहा है। कांग्रेस की तरफ से एक स्टेटमेंट जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ओमान के तट के पास 3 भारतीय नाविकों की दुखद मृत्यु पे गहरा शोक व्यक्त करती है। हम उनके परिवारों और परिजनों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदनाएं प्रकट करते हैं और इस कठिन समय में उनके साथ खड़े हैं। आगे लिखा कि हम अमेरिका द्वारा किए गए उन गैर जिम्मेदाराना सैन्य अभियानों की भी कड़ी निंदा करते हैं, जिसके कारण इस क्षेत्र में नागरिक जहाजों और समुद्री कर्मचारियों की सुरक्षा खतरे में पड़ी है। मोदी को घेरते हुए कांग्रेस ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्होंने कई बार जो है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ अपने व्यक्तिगत संबंधों को कड़ी कूटनीतिक उपलब्धियों के रूप में प्रस्तुत किया है। अब जब अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकते हैं, जब वही संबंध भारतीय नागरिकों के जीवन और हितों की रक्षा करने में विफल साबित हुए हैं, हम केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि प्रभावित परिवारों को तत्काल सहायता और उचित मुआवजा दिया जाए। मृतक नाविकों के पार्थिव शरीरों को जल्द से जल्द भारत लाया जाए और जीवित बचाए गए लोगों की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित की जाए। कहा जा रहा है कि सरकार इस त्रासदी के लिए जिम्मेदार लोगों की जवाबदेही तय करने के लिए अभी आवश्यक कूटनीतिक कदम उठाए और होर्मुज जलसंधि मध्य और ओमान की खाड़ी में फंसे अन्य भारतीयों की सुरक्षा और कुशल क्षेत्र की सुनिश्चित करे। वहीं इस मामले को लेकर आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने पीएम मोदी का एक पोस्ट सोशल मीडिया पे शेयर करते हुए लिखा कि पीएम मोदी ट्रंप को धन्यवाद कह रहे हैं। आखिर किस बात के लिए धन्यवाद? उन जहाजों पे हमला करने के लिए जिसमें भारतीय सवार थे और भारतीय नागरिकों की जान लेने के लिए। आप सुप्रीमो ने पोस्ट में आगे लिखा कि हमारे देश के लिए स्थिति अब बेहद शर्मनाक हो गई है। मोदी जी ने भारत की संप्रभुता, सम्मान और नागरिकों की जान ट्रंप के सामने पूरी तरह गिरवी रख दी है। भारत को एक मजबूत प्रधानमंत्री की जरूरत है। ट्रंप को हमारे देश और हमारे लोगों के साथ अपनी मर्जी से कुछ भी करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। आपको बता दें कि अमेरिका और ईरान की जंग के बीच समुद्री मार्ग से आ रहे भारत के कई जहाजों पे हमला कर चुका है। अमेरिका 4 दिनों में भारत के एमटी जलवीर, एमटी मॉरिवेक्स और एमटी सेटेबेलो पे हमला कर चुका है। इसी बीच जो है लोगों को राहुल गांधी का एक पुराना बयान याद आ गया है, जिसमें उन्होंने ट्रंप से डील होने के बाद कहा था कि भारत की विदेश नीति अब मोदी नीति बन के रह गई है। हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है, this is Prime Minister Modi's personal foreign policy. You can see the result of this. It's a universal joke. Everybody considers it a universal joke. Donald Trump knows exactly what Mr. Modi can do and what Mr. Modi cannot do. So, if the Prime Minister is compromised, our foreign policy is compromised. It's obvious. तो सबको दिख रहा है. यूएस डील कर दी, कल मतलब इररिलेवेंट भाषण कर दिया। मतलब इंडिया का प्राइम मिनिस्टर है, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर है, दिखना चाहिए कि हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर है। पोजीशन क्या है? कोई पोजीशन ही नहीं है।
ये पूरा मामला सिर्फ 3 भारतीय नाविकों की दर्दनाक मौत का नहीं है, बल्कि भारत की विदेश नीति, सरकार की प्राथमिकताओं और प्रधानमंत्री की जवाबदेही पे उठ रहे गंभीर सवालों का भी है। अब ओमान के खाड़ी में हुए हमले में 3 भारतीयों की जान चली गई है। तब देश को उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री मोदी खुद आगे आके पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करेंगे और अमेरिका के सामने भारत का पक्ष मजबूती से रखेंगे, लेकिन ऐसा होता दिखाई नहीं दिया। सोचिए, ईरान तक ने इन जहाजों पर अमेरिकी हमलों की बेहद तीखे शब्दों में निंदा की है। ईरान के विदेश मंत्रालय ने इन हमलों को हथियारबंद लूट और सरकारी समुद्री डकैती कहा, लेकिन हमारे विश्वगुरु ने चुप रह करके विदेश मंत्रालय को आगे कर दिया है और खुद धन्यवाद पोस्ट लिखने लगे हैं। यही वजह है कि विपक्ष लगातार सवाल पूछ रहा है कि अगर किसी दूसरे देश की कार्रवाई में भारतीय नागरिक मारे जाते तो क्या भारत के प्रधानमंत्री की चुप्पी उचित है? आखिर ट्रंप के सामने 56 इंच सीना क्यों सिकुड़ जाता है? इस पूरे मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय है? कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा।